नमस्कार मित्रों, ये दूरदर्शन भवन के पास हम हैं। दूरदर्शन भवन नई दिल्ली में NDMC एरिया में स्थित है, कॉपरनिकस मार्ग में। यहीं पर प्रसार भारती का सचिवालय भी है, साथ ही साथ ये दूरदर्शन का अपना मुख्यालय है। इस भवन में DD न्यूज़, DD इंडिया, किसान, दूरदर्शन समेत तमाम सारे जो प्रसार भारती के जो अंग हैं यहाँ पर संचालित हो रहे हैं। आप ये जो रंग बिरंगी लाइट देख रहे हैं, दरअसल ये दूरदर्शन के स्थापना के 64 साल पूरे होने की खुशी है। दूरदर्शन के स्थापना की खुशी आप ये रंग बिरंगी लाइटों और ये हो रही तैयारियों से आप देख सकते हैं। जैसा कि आप ये देख रहे हैं दूरदर्शन का, हम सबसे पहले ये जो हमारा लोगो है इसको हम ये दिखाना चाह रहे हैं। ये जो तैयारियां हैं आयोजन को लेकर के 15 सितंबर को दरअसल दूरदर्शन का स्थापना दिवस मनाया जाता है। स्थापना दिवस को लेकर के दूरदर्शन के इस भवन को रंग बिरंगे ढंग से सजाया गया है। मित्रों, हम बताएं कि 15 सितंबर 1959 को दूरदर्शन के पहले प्रसारण की शुरुआत हुई थी। पहला प्रसारण केवल आधा घंटा का हुआ करता था और उस समय टीवी की दुनिया में दूरदर्शन का आना अपने आप में एक क्रांति मानी जाती थी। ऐसी क्रांति जिस पे लोग आज भी उन दिनों को याद करके खुद को गौरवान्वित महसूस करते हैं। 1959 में प्रसारण शुरू होने के 6 सालों के बाद दूरदर्शन का नियमित प्रसारण शुरू हुआ था। नियमित प्रसारण के बाद वर्ष 1975 में इसका जो नाम है वो दूरदर्शन दिया गया। 1959 से जब ये शुरू हुआ दूरदर्शन, उस समय इसका नाम टेलीविज़न इंडिया हुआ करता था। 1975 में ये जो नाम दिया गया दूरदर्शन, उसके बाद से दूरदर्शन ने टीवी की दुनिया में एक तरीके से क्रांति ला करके रख दी। ऐसी क्रांति खास तौर पे जब रंगीन प्रसारण शुरू हुआ वर्ष 1982 के एशियन गेम्स में, तो उस समय दूरदर्शन ने अपनी साख बिल्कुल अलग ढंग से मजबूत की और लोगों के बीच अपनी पैठ बना ली। मित्रों, आपको याद होगा कि दूरदर्शन पर प्रसारित होने वाले जो सीरियल हुआ करते थे, जिसमें मैं जिक्र करना चाहूँगा रामायण का, महाभारत का और श्री कृष्णा जैसे सीरियल का, जब गलियां पूरी तरीके से सन्नाटों में तब्दील हो जाया करती थीं। अपने 40 साल के इतिहास में जब दूरदर्शन 1959 में स्टार्ट हुआ और रंगीन प्रसारण शुरू होने में 40 वर्ष का एक समय गुजरा, और ये 40 वर्ष का जो उसका समय था वो रंगीन प्रसारण वाला, वो टेलीविज़न की दुनिया में एक बड़ी क्रांति के रूप में देखा जाता है। अब कल यानी 15 सितंबर 2023 को दूरदर्शन के स्थापना के 64 वर्ष पूरे हो रहे हैं। ऐसे में दूरदर्शन का गौरवशाली इतिहास और देश में टीवी पत्रकारिता, टीवी क्रांति को लेकर के जो इसके योगदान हैं, उसको लोग सेलिब्रेट करने के लिए पूरे जी जान से लगे हुए हैं। दूरदर्शन के इतिहास का गवाह पूरा देश रहा है। आज भी दुनिया के सबसे बड़े टेलीविज़न नेटवर्क के रूप में दूरदर्शन की जो अपनी मिसाल है, जो अपनी छवि है, वो बनी हुई है। ऐसे में हम उम्मीद करते हैं कि दूरदर्शन आने वाले समय में भी देश के लोगों की आवाज़ बनकर सशक्त रूप से उभरेगा और साथ ही राष्ट्रीय प्रसारण की भूमिका का सख्ती से और काफ़ी प्रभावी ढंग से अपना अनुपालन और सहभागिता सुनिश्चित करता रहेगा। नई दिल्ली से मैं रविशंकर सिंह।